हेलो एवरीवन। पिछले लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट 1 और 2 कवर कर लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यूनिट 3 बेसिकली हमें बताता है कि हम एक बिजनेस आइडिया कैसे प्लान कर सकते हैं और एक अपना बिजनेस वेंचर मतलब कि कंपनी, ठीक है, कैसे खोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Creating entrepreneurial venture. Creating an entrepreneurial venture involves several critical stages, including generating business idea, building a strong team, sourcing innovation, and fostering creativity. ठीक है। इसका ये मतलब है कि हम एक बिजनेस, एक कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं। वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस से गुजरती है कि हम पहले तो हम क्या करते हैं, एक बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, फिर हम सोर्सिंग मतलब इनोवेशन वगैरह को सोर्स करते हैं, इनोवेशन वगैरह लाते हैं और उसको क्रिएटिविटी में अ, मतलब बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। These elements collectively contribute to the success of the new business by ensuring that it is innovative, कि एक नया बिजनेस इनोवेटिव है, अच्छे से मैनेज है और केपेबल है कोई भी मार्केट में चेंज को एक्सेप्ट करने का। नेक्स्ट हम आते हैं जनरेटिंग बिजनेस आइडिया में, कि हम कैसे एक बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने बिजनेस मतलब हम कैसा बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, वो आइडिया हम अपने माइंड में ला सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Generating a business idea is the first step in creating an entrepreneurial venture. अब हम कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो जब तक हमारे पास बिजनेस आइडिया नहीं आएगा तब तक क्या ही बिजनेस खोलेंगे। तो क्या कह रहा है कि जो बिजनेस आइडिया है ना हमारे माइंड में, जो आना चाहिए या जो जनरेट होना चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप है कोई भी बिजनेस खोलने का। अ गुड आइडिया इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। जितना अच्छा आइडिया होगा उतना ही सक्सेसफुल बिजनेस होगा, जितना रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वही चीजें जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं मिल रही हैं, वो उनकी जो प्रॉब्लम है, वो नीड्स मतलब वो उनको चीजें मिलेंगी। और जो भी उनके नीड्स मीट नहीं हुई हैं, जो सेटिस्फाइड हैं और ये सब है, वो उनको अच्छे से प्रोवाइड हो जाएंगे, हम हाँ हो जाएगा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर हम आते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया, कि बिजनेस आइडिया हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस। Entrepreneurs often draw business ideas from their own life, such as experiences, identifying inefficiencies in everyday activities, personal challenges और hobbies, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बिजनेस आइडिया कैसे आ सकता है, कि पहले तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक लैपटॉप चला रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर वगैरह और जो भी इसके अंदर का सिस्टम है वो ढंग से नहीं चल रहा है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि लैपटॉप बनाने वाली कंपनी से, कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कुछ ढंग से नहीं दे रहे हैं। तो उस चक्कर में मैंने एक अपनी ही कंपनी खोल ली, ठीक है, टेक स्टार्टअप की। तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने किया, ये बिजनेस आइडिया मुझे कैसे आया, अपने एक्सपीरियंस से। फिर है मार्केट गैप्स, की जो भी मार्केट में नीड्स और डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, जो भी गैप बन रहा है कंज्यूमर और सप्लायर के बीच, के कंज्यूमर वो चीज डिमांड कर रहा है और सप्लायर नहीं बेच पा रहा है। तो मेरे को आइडिया आया कि यार इसकी डिमांड अच्छी है, सप्लायर कोई और कंपनी नहीं दे पा रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक कंपनी खोलती हूँ और ये सेम प्रोडक्ट बनाऊंगी जो कि कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कैसे आया आइडिया, मार्केट के गैप से। Okay, so identifying gaps in the market where consumer needs are not being met provides opportunity for new products or services. नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, की भाई ये ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रही है चीज। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आजकल एक्सेसरीज बहुत चल रही हैं, इफ यू सी इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया एप्स पे भी किंडर जॉयज के अंदर लोग अपने मतलब स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, किंडर जॉयज के टॉयज के अंदर वो शिफ्ट मतलब वो एड वगैरह करके किंडर जॉयज बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इनोवेटिव और नया तरीका था ये करने का, कि भाई खाने की चीज भी मिल गई, एक्सेसरी भी मिल गई और जो स्मॉल कंपनी है उसका प्रोडक्ट भी बिक गया। तो एक ट्रेंड चला दिया इन्होंने कि भाई एक्सेसरीज वगैरह का, और किंडर जॉय वगैरह जो भी मतलब हैरी पॉटर वाला आया था और अब शिनचान वाला आया है, तो ये एक ट्रेंड बन गया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो कंज्यूमर की नीड्स थी ना वो डिमांड में आ गया, कि भाई हाँ एक्सेसरी भी मिल रही है लड़कियों को, फिर उनको किंडर जॉय भी मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेंड में चीज चली गई। तो वो हम एक्सेप्ट करके, वो हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे, एक नई कंपनी छोटी सी, या कोई भी एक वेंचर बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया, कि हम कैसे एक बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया, कि हमारे पास बिजनेस आइडिया है,
फिर है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि भाई एनालाइजिंग कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनकी वीकनेस क्या है, या ऐसे क्या गैप्स हैं या क्या चेंजेस है जो कि वो कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो हमें क्या कर सकते हैं, न्यू आइडियाज दे सकते हैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उबर डिस्टर्बटेड द ट्रेडिशनल टैक्सी इंडस्ट्री बाय इम्प्रूविंग कन्वीनियंस एंड प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इन रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं लूंगी, ब्रेसलेट का ही ले लेती हूँ, मैं वही ले रही थी काफी टाइम से। तो एक 10 रुपए में बेच रही है, और एक 20 रुपए में बेच रही है, एक 50 रुपए में बेच रही है। तो अगर वो सेम क्वालिटी है, ठीक है, 20 वाली की और 50 वाली की सेम क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, तो मैं चाहूंगी ना कि मेरा कम प्राइस में, जब मुझे सेम चीज मिल रही है तो मैं कम प्राइस में लूँ। तो वही मैंने कंपटीशन का एनालिसिस कर लिया कि भाई उसकी वीक पॉइंट क्या है, कि वो हाई प्राइस में बेच रही है। तो इसलिए मेरे को एक आइडिया मिल गया कि हाँ ठीक है, मैं कम प्राइस में बेचती हूँ, सेम प्रोडक्ट बेचती हूँ, एटलीस्ट मेरा बिकेगा तो सही, मुझे कुछ तो प्रॉफिट आएगा। फिर है ग्लोबल चैलेंजेस, की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में जो कि मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसको कंसर्न में लाने के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन हमने बनाया। और हमारा सोसाइटी को भी इम्पैक्ट पड़ा अच्छा खासा, और हमारे जो कंज्यूमर हैं उनकी नीड्स भी हमने उनकी नीड्स को भी हमने फुलफिल कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोलर पावर स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। आया समझ? फिर नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर आइडिया जनरेशन, की क्या क्या टेक्निक्स होती है जिससे हम एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, a creative group exercise where individuals generate a wide range of ideas without immediate judgment। कि एक बहुत अच्छा, मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, 4-5 जनों का, उसमें वो बहुत सारे आइडिया सोचते हैं और सब अपने आइडियाज देते हैं, और कोई भी जजमेंट नहीं करता कि भाई ये तूने आइडिया ऐसा क्यों लिखा, ये क्या आइडिया है, मतलब हंसी मजाक नहीं उड़ाता और जज नहीं करता। ठीक है, एक ग्रुप में होता है। फिर है माइंड मैपिंग, विजुअलाइजिंग कनेक्शंस बिटवीन द आइडियाज टू जनरेट न्यू वंस एंड आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो हम अपने माइंड में ही मैप बनाते हैं, ठीक है, माइंड मैपिंग करते हैं कि एक आइडिया, हम कैसे आइडिया क्या आया, हम उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज हम बना सकते हैं जिससे जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए। फिर है रिवर्स इंजीनियरिंग, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड वर्किंग बैकवर्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ये ठीक है, ये प्रॉब्लम, रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो मैं इसके पीछे जाके देखूंगी ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्यों आई, क्या हुआ जो ये प्रॉब्लम, जिसने इस प्रॉब्लम को अराइज किया, ठीक है, और मैं उस बैकवर्ड चीज में जाके उसका सॉल्यूशन निकालूंगी कि हाँ भाई इस तरीके से प्रॉब्लम आई है, तो ठीक है, अगर ये एलिमिनेट हो सकती है, ये सॉल्व हो सकती है, तो हम वहां सॉल्व कर देंगे। फिर है scamper method, a checklist used to improve existing products or generate new ones by considering ways to substitute, combine, adapt, modify, और पुट टू यूज, एलिमिनेट और रीअरेंज। स्कैम्पर मेथड क्या होता है कि कोई भी हमारा पुराना प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग पुराना, ठीक है, हम उससे नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे, कुछ भी करके, या तो हम कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे, कुछ कंबाइन कर देंगे, कुछ मॉडिफाई कर देंगे, या कुछ हटा देंगे, रीअरेंज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है, कि नया कोई भी एक नया बिजनेस आइडिया हमारे पास आए। जैसे पैकेजिंग हमने चेंज कर दी, ठीक है, या हमने कुछ अच्छा खासा गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल लेज वगैरह के अंदर हमने, या कोई भी चिप्स की कंपनी, उसके अंदर हमने कुछ अलग से चीज हटके कर दी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हम बोले, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही हमने कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर दिया जो कि नया बन गया। ओके। फिर है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बननी चाहिए, ठीक है, जिससे नए नए आइडियाज आ सके, स्किल्स सबके मिक्स हो सके, और हर एक हर एक इंसान का, हर एक मेंबर का पर्सपेक्टिव पता चल सके, ताकि जो हमारा बिजनेस गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है, की रोल्स क्या है एक स्टार्टअप टीम के। पहला तो है कि टीम में कौन कौन मेंबर्स होने चाहिए। पहला है फाउंडर, ठीक है, फाउंडर कौन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, लीड, मतलब जो कि एक लीडर है बिजनेस का, सीईओ या फाउंडर। द फाउंडर often sets the tone for the company culture and ensures that business stays aligned with the mission। तो वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो बिजनेस है उसका, और जो उसका गोल है कि हमें ये बनाना है या हमें ये करना है, वो रहे साथ में, और सब उस गोल के ऊपर फोकस करें और हमारा गोल अचीव हो जाए। ठीक है, फिर को फाउंडर वो होता है जो मतलब
जो फाउंडर के साथ ही में होता है, या तो दो लोगों ने साथ में मिलके बिजनेस स्टार्ट, मतलब बिजनेस हाँ स्टार्ट किया है, ठीक है। Co-founder, what does he do? Shares responsibility for the business and may take on specific roles such as product development, operations और sales. तो co-founder क्या करता है, वो कोई भी और अलग रोल ले सकता है अपना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ऑपरेशन का, या सेल्स का, या कोई भी और इम्पोर्टेंट रोल। फिर है प्रोडक्ट या सर्विस मैनेजर। प्रोडक्ट या सर्विस मैनेजर क्या करता है, वो एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, क्या वो डिफेक्टिव तो नहीं है, उसकी क्वालिटी चेक करता है, उसकी क्वांटिटी चेक करता है, और क्या वो एक्चुअल में जो हमारा कंज्यूमर है वो यूज कर पाएगा या नहीं, ठीक है। फिर है मार्केटिंग एंड सेल्स टीम। मार्केटिंग एंड सेल्स टीम क्या करती है, वो जो भी प्रोडक्ट बना है, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट ने बनाया है, सॉरी, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया है, वो प्रोडक्ट को सेल करने का काम करेगी, उसके ऊपर मार्केटिंग वगैरह करेगी ताकि लोग अट्रैक्ट हो वो प्रोडक्ट से और वो प्रोडक्ट बेच सके, और जो कंज्यूमर है वो आते रहे आते रहे आते रहे। फिर है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, जो फंड्स वगैरह हैं उन सबको मैनेज करेगा, राइट। बट फिर है टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, टेक्निकल चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, या हमारी जो वेबसाइट है, ऑनलाइन सेल्स आजकल बहुत चलती है, और तो उसमें जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं वो ऑनलाइन के थ्रू ही आती हैं, तो टेक्निकल टीम भी रहती है, ठीक है, फॉर टेक स्टार्टअप्स। देन कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टीम। की स्ट्रॉन्ग टीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। A strong team consists of individuals with diverse skills। बहुत सारे skills होते हैं क्योंकि obviously बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, वो अलग अलग तरीके से सोचेंगे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि एक ने आइडिया दिया ये, ठीक है, और दूसरे ने आइडिया दिया उसको अच्छा बनाने का, तो एक बेहतर आइडिया आया, तीसरे ने आइडिया दिया उसको और बेहतर बनाने का, तो अच्छा मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो एक दूसरे के डिसीजंस को, एक दूसरे के स्किल्स को, राइट। नेक्स्ट, शेयर्ड विजन। की एक ही विजन होता है कि भाई जो भी कंपनी का गोल है उसको अचीव करना है। आइदर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्ट बनाएगी, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स करेगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है मार्केटिंग करेगी, एचआर डिपार्टमेंट है एचआर पे ध्यान देगी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉयज वगैरह पे ध्यान देगी। तो वही है कि शेयर्ड विजन होनी चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर वो चीज मतलब वो गोल अचीव हो जाता है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। टीम मेंबर्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी सबके स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से समझना चाहिए और किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। फिर है अडेप्टेबिलिटी। एक जो टीम होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, कि ये नहीं कि सपोज एक टीम है, उस टीम के अंदर भी कोई लीडर होगा कि आज लीडर हूँ तो मैं ही लीडर बनूंगा क्योंकि मैं ही सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह चेंजेस आते रहते हैं, तो उन चेंजेस को अडेप्ट करने का भी क्या बोलते हैं, माइंडसेट होना चाहिए उस टीम के मेंबर्स का। फिर है टीम बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। किसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे हमारी जो टीम बिल्डिंग है वो ज्यादा अच्छी रहे और वो बनी रहे हमारी टीम अच्छी खासी। पहला है क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हर एक टीम मेंबर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा और किसको अकाउंटेबल होगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन या डिस्प्यूट ना हो आगे जाके। फिर है ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी चीज, कोई भी चीज को सॉल्व करने का या सही चलाने का तरीका कम्युनिकेशन ही है। तुम जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे उतनी तुम्हारी चीजें मतलब सुलझती जाएंगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं आएगी तुम्हारे बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी और कोलैबोरेशन वगैरह अच्छा होगा। देन है फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली टीम मेंबर्स में बहुत सारे लोग होंगे, 3 4 5 6 जितने की भी टीम होगी, अलग अलग आइडियाज आएंगे, अलग अलग इनोवेशन आएंगे, क्रिएटिविटी होगी, और आइडियाज वगैरह भी वो लोग शेयर करने में कंफर्टेबल रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसका एक अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, की बाय चांस कोई टीम मेंबर्स में या टीममेट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी चीज के पीछे, तो उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहना चाहिए टीम को। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है सोर्स ऑफ इनोवेशन, की इनोवेशन जो भी नई चीज हम एंटरप्रेन्योरशिप में ला रहे हैं, इनोवेशन इज द बैकबोन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन इज सेंट्रल टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कोई भी हम नई चीज इनोवेशन, मतलब कोई भी नई चीज हम अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो हम कहाँ कहाँ से वो ला सकते हैं, हम वो बता रहे हैं, सोर्स क्या है नई इनोवेशन का। पहला है
इंटरनल सोर्सेज ऑफ इनोवेशन, पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि बिजनेस कैन री इन्वेस्ट इन R&D टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज, कि रिसर्च करो कि कंपनी में हम क्या नई चीज ला सकते हैं, क्या नई सर्विस ला सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कि कंपनी का जो गोल है वो अचीव हो जाए और एक नया आइडिया हम डेवलप कर सकें. फॉर एग्जाम्पल टेक कंपनीज लाइक एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट हेविली इन R&D टू डेवलप कटिंग एज प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करती हैं. फिर है एम्प्लॉय सजेशंस, कि बहुत सारे एम्प्लॉयज कंपनी में ऐसे होते हैं जो सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. ये एक और पॉइंट था इसका, एम्प्लॉय सजेशन को हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप या इंट्राप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, कंपनी के एम्प्लॉय ही सजेस्ट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, कंपनी के अंदर रह के. ठीक है, और एग्जाम्पल भी उसमें कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का ही है, जो मैंने बताया था कि गूगल का 20% टाइम पॉलिसी है. इसमें वो क्या करता है कि 20% टाइम देता है अपने एम्प्लॉयज को, कि 20% टाइम आपका जो भी वर्किंग आवर्स का है आप उसको दो इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट को दो, कि आप कोई भी नई चीज बना सको. और इससे क्या हुआ, जीमेल और गूगल न्यूज डेवलप हुआ. ओके, देन आता है हमारा लीडरशिप एंड विजन. जो भी हमारे लीडर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे भी हमें इनोवेशन के आइडियाज मिल सकते हैं. The vision of the entrepreneur or business leader can drive innovation by setting ambitious goals by encouraging experimentation, कि हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करें और उस एक्सपेरिमेंट वगैरह का जो रिजल्ट आए उससे हम कोई भी नई चीज या न्यू आइडिया को इनोवेट कर सकें. फाइन, देन है हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इनोवेशन. ये क्या थे, इंटरनल. इंटरनल मतलब विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, अब एक्सटर्नल की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है ये चीजें, बट स्टिल हमें आइडिया मिल रहा है इनोवेशन का. पहला है कंज्यूमर फीडबैक, कि कंज्यूमर ने अपने हिसाब से बता दिया कि हाँ यार आप हाँ आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते थे, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट और अच्छा बिकेगा. तो ठीक है, कंपनीज लाइक Amazon एंड नेटफ्लिक्स कंटिन्यूसली इनोवेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर फीडबैक टू improve यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट और सर्विस तो कस्टमर के पास ही जाएगा. तो जो कस्टमर है उसे पता रहना चाहिए कि हाँ भाई हम क्या प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं और उस हिसाब से हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है और हमें पता है कि वो कैसे बना सकते हैं कोई भी नया आइडिया, तो वो हम कंपनी को दे सकते हैं. ओके, देन आता है हमारा कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स. जो भी अलग अलग दूसरी कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें बता सकते हैं कि हम क्या क्या नई चीज़ या नई टेक्नोलॉजी स्किल्स या नए मार्केट की डिमांड के ऊपर क्या नई चीज़ें बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड प्राइवेट कंपनीज लाइक SpaceX टू इनोवेट स्पेस टेक्नोलॉजी, कि दो कंपनीज कोलैबोरेट करें फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, जैसे अभी रिसेंट का एग्जांपल मैं बताती हूँ, शेजवान और कुरकुरे. इफ यू हैव सीन टीवी एड्स में, शेजवान और कुरकुरे ने कोलैबोरेट किया है और उन्होंने एक नया फ्लेवर बनाया है कुरकुरे में ही, शेजवान चटनी. ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आ सकता है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, कि इनको एक नया इनोवेटिव आइडिया मिला कि हाँ हम कुरकुरे का नया प्रोडक्ट या नया फ्लेवर ला सकते हैं. फिर है ग्लोबल ट्रेंड्स एंड मार्केट शिफ्ट्स, की मार्केट ग्लोबल मतलब मार्केट में क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड है, उस हिसाब से हम इनोवेट और नया आइडिया बना सकते हैं और वही मार्केट की डिमांड के ऊपर हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं. ठीक है, फिर है कॉम्पिटिटर्स इनोवेशन, कि ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनोवेशन क्या होती है, एंटरप्रेन्योर्स कैन स्टडी कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और सर्विस टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंशिएशन और इम्प्रूवमेंट. अब जैसा कि हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, उसमें क्या था, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन से होते थे, जो कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सेम कॉपी कर रहे हैं बट विथ समथिंग बेटर. ठीक है, कुछ नई चीज ला रहे हैं, कुछ बेटर ला रहे हैं ताकि डिफरेंशिएशन हो सके और इम्प्रूव कर रहे हैं. तो वही है कि कॉम्पिटिटर के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट को थोड़ा स्टडी करना, कॉपी करना और उस पर थोड़ा बेहतर लेके आना. ठीक है, देन हमारा फोर्थ आता है क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Creativity is the foundation of entrepreneurship. Entrepreneurs must be able to think out of the box, challenging conventional wisdom, and innovate continuously. Okay? फर्स्ट है हमारा रोल ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिव मतलब बिल्कुल अलग हट के सोचना, कुछ ऐसा सोचना जो किसी ने नहीं सोचा हो, बहुत ही अच्छे से करना. द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो भी हमारी मार्केट की प्रॉब्लम है, बिजनेस को जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो प्रोडक्ट
को क्रिएटिव बना के सॉल्व हो सकता है। देन है डिफरेंशिएशन, क्रिएटिव आइडियाज कैन हेल्प द बिजनेस टू स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट बना रही है और हमने भी वही थोड़ा सेम प्रोडक्ट बनाया बट हमने थोड़ा बेटर कर दिया, तो हमारा डिफरेंट भी हो गया और अच्छा भी हो गया। ओके, क्रिएटिव, खुद की क्रिएटिविटी से हमने वो प्रोडक्ट बेहतर बना दिया। देन अडेप्टेशन, entrepreneurs use creativity to adapt their businesses in changing market conditions। मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, तो क्रिएटिविटी ही हेल्प करती है हमें न्यू मार्केट में अडेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योर्स, कि हम एंटरप्रेन्योर्स में क्रिएटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। पहला है क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, कि हम नए नए क्या बोलते हैं लर्निंग प्रोग्राम्स वगैरह दे सकते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह एक्सपीरियंस को, ताकि वो एक मतलब अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी ला सके। फिर है डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एंगेजिंग विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, इंडस्ट्रीज एंड कल्चर्स फॉस्टर्स क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज, कि हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, हमें नए नए आइडियाज मिल रहे हैं, अलग अलग जगह से वो आ रहे हैं, अलग अलग जगह के कल्चर के बारे में पता चल रहा है, इंडस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, तो क्रिएटिव थिंकिंग और न्यू आइडियाज हमारे माइंड में आएंगे ही आएंगे। फिर है एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिस्क टेकिंग, कि हाँ हम चलो एक एक्सपेरिमेंट कुछ करके देख लेते हैं, क्या पता ये चल जाए नहीं चल जाए, रिस्क लेके क्रिएटिव तरीके से, ताकि हम अपने बिजनेस में कोई नई चीज ला सके। फिर है क्रिएट अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट, बिल्डिंग एन environment that nurtures creativity, whether through flexible workspaces, brainstorming sessions, or encouraging new ideas, is vital for fostering innovation। कि यहाँ पे क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हम जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको बोलेंगे यार तुम कुछ नया लाओ, क्रिएटिव लाओ, नया लाओ, क्रिएटिव लाओ, ताकि उनको लगेगा कि हाँ भाई क्रिएटिविटी आएगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। तो हम अलग अलग सेशंस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस दे सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल मतलब ओपन माइंड होके फ्लेक्सिबल फ्रीडम दे सकते हैं ना कुछ नया सोचने के लिए, ताकि न्यू आइडियाज वगैरह इनकरेज हो। फिर है ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के क्या बैरियर्स हैं, ठीक है, और हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फिर है पहला है फेयर ऑफ फेलियर, कि फेलियर का बहुत डर रहता है कि हमने कुछ क्रिएटिव चीज की और वो मार्केट में नहीं चली, तो फेयर, जो फेलियर का डर है उसको कम करने से ही हमारी क्रिएटिविटी आगे बढ़ेगी, तो इसको हम ओवरकम करेंगे। प्रॉब्लम क्या थी हमारी, फेलियर का डर, और हमने इसको ओवरकम कैसे किया, ये डर कम करके। ठीक है, इस पे दोनों चीजें लिखी हुई हैं, अच्छे से लिख लेना। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, हम इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज वगैरह वेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना और इनोवेट करना, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। फिर आते हैं टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, एलोकेटिंग स्पेसिफिक टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिव सेशंस एंड थ्रू इनोवेशन और इनोवेशन इनिशिएटिव्स कैन ओवरकम द चैलेंज ऑफ लिमिटेड टाइम इन डे टू डे ऑपरेशंस, जैसा कि गूगल ने किया कि हमने वर्किंग आवर में से 20% निकाल के उन्होंने बोला कि कुछ तुम नया लाओ, कुछ क्रिएटिव लाओ। तो टाइम कंस्ट्रेंट को थोड़ा सा हटा के और एक स्पेसिफिक टाइम उनको अलॉट करके एलोकेट करके, ठीक है। challenges in managing innovation हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Stay tuned. Thank you for watching.